God is saying, I will not let you live in that house. मैं तुम्हें ऐसे घर में रहने नहीं दूंगा. Worship can become noise for God. परमेश्वर के लिए हमारी आराधना केवल शोर बन के रह सकती है. Rituals without justice is rejected. You have disregarded my creation, you have disregarded my people, you have disregarded the cause, and you want to enjoy your life. I will not let you enjoy your life. परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें जो चीजें तुम्हें करनी चाहिए थी, जो मूल चीजें थी तुमने अपने जीवन में नहीं करी, मेरे लोगों का ख्याल नहीं रखा, हमेशा स्वार्थी जीवन दिया, और तुम चाहते हो कि अंत में तुम अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करो. मैं नहीं करने दूंगा. Remember on Ash Wednesday when I was preaching that evening, I had said that Lent is a time of self-examination. जब Ash Wednesday पे प्रचार कर रहा था अभी हाल में शाम को, तो मैंने ये कहा था कि जो लेंट का समय है वो स्वयं को जांचने का एक समय है, and a time to draw near to God, परमेश्वर के नजदीक आने का समय है. Throughout the Old Testament, we see that lots of people of Israel, the whole of Israel, they draw near to God, but also they go back to their old ways. हम देखते हैं पुराने नियम में जो इजराइल के लोग थे वो कई बार परमेश्वर के पास आते हैं, सालों तक परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, लेकिन फिर बीच बीच में वो परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं. And this tendency to go back to our olden ways is there today also. ये प्रवृत्ति आज भी हमारे बीच में है कि जो हमारा पुराना जीवन था, जो पुरानी चीजें थी, उस पे आज भी हम बीच बीच में वापस चले जाते हैं, उस जीवन शैली में वापस चले जाते हैं. People follow the Lord with a lot of zeal and commitment for some time, and then as time goes by they fall away. लोग बहुत जोश से पूरे मनोबल से यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं 10 साल पहले, 20 साल पहले जब जवान थे, लेकिन धीमे धीमे कहीं ना कहीं वो जोश अब ठंडा हो जाता है. And today we're taking a look at what the prophet Amos had to say to Israel and to the people of his time. एमोस के समय में जो लोग थे, जो इजराइल देश था उस वक्त, उसे लोगों से क्या कहना था, परमेश्वर एमोस के द्वारा लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, आज हम इसमें देखना चाहेंगे. दिस प्रॉफिट एमोस वाज एक्टिव during the middle of the 8th century BC. करीबन 8वीं शताब्दी ईस्वी यीशु से पहले का यह समय है, और उस वक्त इस नबी ने प्रचार किया. और and he was a shepherd from Tekoa in the southern kingdom of Judah, and he prophesied against the social injustice and corruption which he saw in the northern kingdom of Israel. वो जो था दक्षिण वाले क्षेत्र में का था, लेकिन जो उत्तर में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था और जो अन्याय हो रहा था उसके प्रति उसने आवाज उठाई और परमेश्वर के वचन को उसने लोगों को बताया. And so some lessons and observations that we want to make from Amos 5 this morning. कुछ चीजें हैं जो हम देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे उस समय में एमोस ने लोगों से क्या कहा. So first of all we see, you can open to chapter 5. We'll be exclusively sticking on to chapter 5 of Amos. Amos 5 पे हम लोग ध्यान लगाएंगे. And he says that we see that there is a lament in his tone over a fallen people. उसकी आवाज में उसके जो वो कह रहा है एक दर्द है, एक दुख है, और वो दुख जो है वो इजराइल के प्रति है, जो उसके जो लिखा है उससे प्रतीत हो रहा है कि वो गिर चुके हैं, कि इजराइल के लोग जो हैं वो गिर चुके हैं, और इन गिरे हुए लोगों के लिए उसके दिल में बड़ा अफसोस है, और ये अफसोस जाहिर हो रहा है उसने जो लिखा है. And so he begins with a lament as if Israel has already fallen. The truth is Israel has not yet fallen. सच ये है कि वर्तमान में उसके समय में अभी इजराइल गिरा नहीं था. In fact, Israel was still very strong politically. Israel was very prosperous at that time, at his time. उसके समय में जो लोग थे बड़े खुशहाल थे, और राजनीतिक दृष्टि से सब कुछ बड़ा मजबूत राजा थे, सब कुछ अच्छा था, बट उसको ये दिखाई पड़ रहा था आगे क्या होने वाला है.
and he was lamenting for what was going to happen to Israel. Israel को क्या होने वाला है, and he was actually lamenting on the spiritual condition of Israel. Israel की जो आत्मिक दशा थी उसके ऊपर उसको दुख और पश्चाताप हो रहा था. And so what he says over here actually shocks the people. लोगों को बड़ा झटका लगा होगा कि ये कैसी बात इन्होंने कह दी, यहां तो सब कुछ ठीक है, तो ये कैसे कह रहे हैं that you are going to fall no more to rise. दूसरे पद में लिखा है कि इज़राइल की कुमारी कन्या गिर गई है और फिर उठ ना सकेगी. A nation which is pure, God's pure nation, कुमारी कन्या बोला है, वो गिर गई है और अब वो उठ ना सकेगी. Israel has fallen and Israel will not be able to rise again. And this is about the spiritual condition which God was seeing in the life of Israel. Yet outwardly they were prosperous and they were inwardly they were perishing. ऊपर से सब बड़े खुशहाल थे, ऊपर से सब कुछ बहुत समृद्ध था, लेकिन अंदर से वो धीमे धीमे नाश हो रहे थे. और इस बात को परमेश्वर ने यहाँ पे आमोस के द्वारा लोगों को कहलवाया. And it's so true that spiritual decline often happens very quietly, while life outwardly appears very successful. बाहर से जो हमारा जीवन है वो बहुत सफल दिखता है, और जो भी कोई देखता है उसको लगता है ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ बहुत सफल है, घर परिवार नौकरी सब कुछ बहुत चल रहा है, स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. लेकिन अंदर आत्मिक रीति से हो सकता है धीरे धीरे बिना किसी शोर के अंदर से उस व्यक्ति का जो आत्मिक दशा है वो धीमे धीमे बिगड़ती जा रही है. अ चर्च, अ नेशन or a person may look alive outwardly but within inside spiritually might be empty. हो सकता है एक व्यक्ति, एक पूरा देश, एक पूरी कलीसिया बाहर से बहुत जीवित दिखती है, जोशीली दिखती है, लेकिन अंदर से हो सकता है वो एकदम खाली हो. So Amos laments on this condition of Israel and what is going to happen. आमोस जो है अपना दुख व्यतीत कर रहा है कि कैसे दुख व्यक्त कर रहा है, माफ कीजिएगा, दुख व्यक्त कर रहा है कि कैसे लोगों की दशा है, आत्मिक दशा है और आगे क्या होने वाला है. And then if you look from verses 4 to 6, he gives a call to seek the Lord. वो यहाँ पे लोगों को पुकारता है और एक बुलाहट देता है कि तुम जाओ और परमेश्वर को खोजो. चौथा पद देखते हैं, वर्स 4. For thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live. Seek me and live. कह रहा है कि यहोवा इज़राइल के घराने में यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे. मेरी खोज में रहो तब जीवित रहोगे. God is not calling Israel to follow rituals. परमेश्वर लोगों से ये नहीं कह रहा है कि तुम जो है वो रीति रिवाजों को पूरा करो, जो मैंने कहा है वो रोज पूरा करो. God does not call them to rituals, but God to offerings of festivals. God is not calling them for offerings, festivals, but God is calling the people directly to Himself. परमेश्वर उनको रीति रिवाज में, त्योहारों में, इन सब में नहीं बुला रहा है, लेकिन परमेश्वर इज़राइल के लोगों को, आपको, हमको सीधे अपने पास जुड़ने के लिए बुला रहा है. छठे पद में फिर उसने कहा, सीक द लॉर्ड एंड लिव. यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे. 2 बार कहा, चौथे पद में भी कहा और छठे पद में भी कहा. 2 times the Lord says, seek the Lord and live. Amos is saying, seek the Lord and live. Seek the Lord and live. परमेश्वर को खोजो तब जीवित रहोगे. He does not say, seek Bethel, seek Gilgal, seek religion. ये नहीं कहा. अब इन सब का मतलब यहाँ पे ये, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, बाद में स्टडी करेंगे, कि ये सब धार्मिक जगहें थी, कि इन धार्मिक जगहों पे जाओ, ये वाला काम करो, वो वाला काम करो, ये वाला चढ़ावा चढ़ाओ. नथिंग. ही सेड सीक द लॉर्ड. परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से जाके उसकी खोज करो. एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी डीप पर्सनल इन्विटेशन फ्रॉम गॉड. परमेश्वर की ओर से ये बहुत गहरा आमंत्रण है आपके और हमारे लिए.
And so the truth that we understand here is that religion cannot replace relationship with God. धर्म, परमेश्वर के साथ जो एक संबंध हमारा है, उसकी जगह नहीं ले सकता. Place of worship cannot substitute a seeking heart. कि अगर कोई जगह है, जिस जगह पे हम जाना चाहते हैं, जिस जगह पे जाके कोई कलीसिया, कोई स्थान है, वो स्थान जो है, वो जगह नहीं ले सकता उस बात की कि हमारे दिल में एक मनोकामना है परमेश्वर के पास जाने की, उसको नहीं बदल सकता. And we may attend services, we may pray publicly and appear very devout, yet still fail to truly seek God. ये संभव है कि हम सारी आराधनाओं में शामिल हों, ये संभव है कि हम सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने में सक्षम है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, बगैर रुके बगैर शर्माए कर सकते हैं, ये संभव है. और ये भी संभव है कि हम देखने में बहुत धार्मिक दिखते हों, और कुछ लोगों में ये गुण होता है कि वो धार्मिक दिखते हैं. मुझ में वो गुण नहीं है. I don't know how to dress up religiously. कुछ लोगों में गुण है, वो ऐसे बाइबल लेके ऐसे चल के आएंगे और ऐसे हाथ रहेगा और देखने से दिख जाता है कि बहुत धार्मिक है. मुझ में वो गुण नहीं है, बहुत से लोगों में है. लेकिन सच ये भी हो सकता है कि अंदर से वो व्यक्ति जो है, जो धार्मिक प्रतीत हो रहा है, जो लंबी प्रार्थनाएं कर रहा है, जो सारी सभाओं में जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर की खोज ना कर रहा हो, ये संभव है. Thirdly, we want to see from Amos 5:7-13, 7 से 13 अगर आप पढ़ेंगे जो पढ़ा गया, तो वहां पे एमोस कहता है the sin of turning justice into bitterness. इस पूरे अध्याय में न्याय की बहुत बात हुई है. There's a very big talk, a lot of talk about justice. Our God is a God of justice. हमारा परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है. And often we struggle with that. He is a God of love also. He is a God of justice also. And sometimes it's very difficult to see how a God of love can also do justice at the same time. कभी कभी हमारे संघर्ष होता है मन में कि जो प्रेम करने वाला इतना परमेश्वर है, वो न्याय भी करने वाला परमेश्वर भी है. But in this Amos 5 we see there's a lot of emphasis on justice. न्याय के ऊपर बहुत बात करी गई है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि एमोस कह रहा है कि जहां पर न्याय करना चाहिए था, वहां पर हम अक्सर जो है वो अन्याय कर देते हैं. परमेश्वर के लोग अन्याय कर देते हैं. Israel's greatest sin at that time was injustice. At that time, उस वक्त अगर आप यहाँ पढ़े एमोस ने जो लिखा है, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा पाप जो इजराइल कर रहा था, वो अन्याय कर रहा था. They were rich. How did they become so rich? इतने अमीर वो सब कैसे बन गए? By oppressing the poor. अधिकतर ये देखा जा रहा था कि गरीबों को शोषण करके ये लोग जो थे वो अमीर बन रहे थे. The courts were corrupt. जो वहां के न्यायालय थे, उनमें भ्रष्टाचार आ चुका था. The needy were trampled. जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके ऊपर ये लोग एक प्रकार से चढ़ के रौंदते हुए चले जाते थे. And so God is seeing in this chapter, in this book, there's bribery, there's exploitation, there's social injustice. परमेश्वर यहाँ पे देख रहे हैं और इस बात को नोट किया जा रहा है कि यहाँ पे घूसखोरी भी है, यहाँ पे शोषण करना भी है, और सामाजिक रूप से यहाँ पे अन्याय भी आपको देखना को मिलेगा. Verse 7, O you who turn justice to bitterness and cast down righteousness to the earth. हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों. न्याय को बिगाड़ने वालों. And as you come to verse 11, there's something to think about. 11वें पद की ओर जब आते हैं तो कुछ सोचने की यहां पे आवश्यकता है. Faith that ignores justice is incomplete faith. ऐसा विश्वास
जो न्याय को ध्यान में नहीं रखता है, जो न्याय की बातों को नजरअंदाज कर देता है, ऐसा जो विश्वास है परमेश्वर की नजर में वो पूर्ण विश्वास नहीं है, आधा अधूरा विश्वास है। God cares about honesty, God cares about fairness, and God cares about compassion in daily life. परमेश्वर को इस बात से बहुत चिंता है, परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं इस बात पे कि कैसे हम ईमानदार हैं रोज की चीजों में, न्याय करते हैं, फेयर हैं, न्याय करते हैं और करुणा से भरे हुए हैं रोज के जीवन में। Now this injustice can be in many ways. ये जो अन्याय की बात है ये बहुत तरीकों से हो सकती है in our daily lives. Paying less wages to a hired help. आपने किसी से काम करवाया, उसको आपने कम पैसा दिया। Unfair bargains. आपने किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए पैसे कम करा के उसको दे दिए। अरे इसको क्या फर्क पड़ता है, ये क्या बोलेगा, अरे भाई तुम इतना ही दे पाएंगे, इसका आगे नहीं दे पाएंगे। यू कैन गिव बट unfair bargains, taking advantage of someone's helplessness. कोई असहाय व्यक्ति है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना। And so when all of this is done, अगर ऐसा होता है where we have not shown generosity as we were supposed to do, जितना हमें वहां पे दरिया दिल होना चाहिए था हम नहीं थे। We have thought of ourselves first, पहले अपने बारे में सोचा, या पहले हमेशा जो लोग अपने बारे में सोचते हैं। And if you have never cared for widows and orphans, और कभी भी ऐसे महिलाओं की परवाह नहीं करी जो बेसहारा है, विधवा है, ऐसे बच्चों की कभी चिंता नहीं करी जो अनाथ है। And if you have never given sacrificially, कभी भी इस प्रकार से दान नहीं दिया जहां पे थोड़ा सा आपको बलिदान के साथ दान करना पड़े। But with all those savings, now hear me carefully, with all the money you saved out of that, you made a big house for yourself. That's what the word is coming to verse 11. इन सब चीजों से पैसा बचा बचा के आपने अपने लिए बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया और उसमें बहुत से कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस, सहूलियत की चीजें डाल दी। You know what the Lord is saying in verse 11? God is saying, I will not let you live in that house. मैं तुम्हें ऐसे घर में रहने नहीं दूंगा। And that is very scary. That is very scary. When I read this, I had to really think and think कि पूरे जिंदगी लोगों ने इस प्रकार से पैसा बचाया, गरीबों से पैसा मार के, इस प्रकार से उस प्रकार से, जहां देना चाहिए था वहां नहीं दिया, मदद नहीं करी किसी की, और बहुत पैसा बचा लिया। बहुत पैसा बचा सकते हैं इस तरह से, वी कैन। और फिर अपने लिए बहुत आलीशान सा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सब महल खड़ा कर दिया। तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें ऐसे घर में रहने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू लिव, आई विल नॉट लेट यू एंजॉय योर रिटायरमेंट। तुम्हारा जब अवकाश हो जाएगा और तुम सोचोगे कि मैं आराम से रहूंगा, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। अगर ऐसा जीवन व्यतीत हुआ है तो दैट साउंड्स वेरी हार्श। ये तो बहुत कठोर वाणी है, बहुत कठोर वाणी है। बट यू नो व्हाट, even this harsh words may not make any impact, any difference on most of the people. इतनी कठोर वाणी भी सुन करके अधिकतर लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Let's go back to chapter 4 and you don't have to open, you can just hear me out. चौथे अध्याय में परमेश्वर क्या कहते हैं? Verse 6, I gave you empty stomachs, तुम्हारे पेट मैंने खाली रखे। Verse 7, I withheld rain from you, मैंने तुम्हारे ऊपर बारिश नहीं आने दी। Verse 8, I stopped the water supply, मैंने तुम्हारे पास पानी को आने से रोक दिया। Verse 9, many times I struck you, कई बार मैंने तुम पे वार किया। Verse 10, I sent plagues among you, कई बार मैंने तुम्हारे बीच में बीमारियों को भेज दिया। Verse 11, I overthrew some of you, तुम में से कुछ लोगों को मैंने उखाड़ फेंका। Yet you have not returned to me, yet you have not returned to me। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी ढिठाई इंसान के हृदय में, इतनी disobedience, yet you have not returned to me. And so the Lord is saying, if that is the case,
You cannot enjoy your life. You have disregarded my creation. You have disregarded my people. You have disregarded the cause. And you want to enjoy your life? I will not let you enjoy your life. परमेश्वर कह रहा है कि तुमने जो चीजें तुम्हें करनी चाहिए थी, जो मूल चीजें थी, तुमने अपने जीवन में नहीं करी, मेरे लोगों का ख्याल नहीं रखा, हमेशा स्वार्थी जीवन दिया, और तुम चाहते हो कि अंत में तुम अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करो, मैं नहीं करने दूंगा. So anyone wandering on that path must return to God immediately. कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे रास्ते पे है, तुरंत परमेश्वर के पास वापस आ जाए. Fourthly, Amos 5:14 and 15, 14 और 15. Seek God, not evil. Seek God, not evil. परमेश्वर की खोज करें और बुराई के पीछे ना चलें. The truth is, all around you see is evil. Just can't escape it. Anywhere you look around, you step out of your house, you have stepped into evil. घर से बाहर निकलते ही दुष्टता, बुराई हर जगह. And slowly that evil, we get used to of that evil. हम उसके आदी हो जाते हैं. फिर धीमे 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 हमको वो चीजें बुरी नहीं लगती हैं. We get accustomed to it. Amos is very clear. God is saying, make sure that you seek good, not evil, that you may live. परमेश्वर की खोज करो, बुराई को त्याग दो, ताकि जीवन तुम्हारा लंबा रहो, तुम जीवित रहो. Use godly ways in dealing with your life. जब आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो जो परमेश्वर के रास्ते हैं, जो वचन में दिया हुआ है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करिए. Don't use substandard evil ways of this world. जो इस दुनिया के रद्दी तौर तरीके हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत मत करिए. And so here Amos is giving a call to moral transformation. यहां पर एमोस जो है वो हमें बुला रहा है कि हम एक नैतिक रूप से नैतिक परिवर्तन होना चाहिए. This is not just a religious reform. यहां पर धर्म की बात नहीं है कि धार्मिक रूप से ये करो वो करो, वो नहीं है, लेकिन नैतिक हृदय का परिवर्तन होना चाहिए. और यहाँ पे देखिए द प्रोग्रेशन ओवर हियर, द प्रोग्रेशन दैट एमोस, द प्रोग्रेशन इज सीक गॉड, हेट इविल, लव गुड, एस्टैब्लिश जस्टिस. दैट्स द प्रोग्रेशन यू कैन सी. कि परमेश्वर को ढूंढो, बुराई से घृणा करो, भलाई से प्रेम करो और न्याय को स्थापित करो. Excuse me. C.S. Lewis said in this context, C.S. Lewis ने कहा, Christ says, give me all. I don't want so much of your time and so much of your money and so much of your work. I want you. I have not come to torment your natural self, but to kill it. No half measures are any good. ईशा मसीह कहते हैं, दिस इज व्हाट C.S. Lewis said. No, he is a writer. He was a writer. तो हिंदी में ईशा मसीह कहते हैं, मुझे सब कुछ दे दो, मुझे तुम्हारा इतना समय, इतना पैसा, इतना काम नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए. मैं तुम्हारे स्वाभाविक स्वभाव को सताने नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने आया हूं. आधे अधूरे उपाय किसी काम के नहीं है. And this quote actually would explain beautifully, would actually capture beautifully the message of Amos 5. सुंदर तरीके से जो C.S. Lewis कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से इसके उस पे मनन करें, तो पूरे Amos 5 का जो सार है वो आपको इन्होंने जो कहा मिल जाएगा. God is not asking for improved rituals. परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, इसको और अच्छा बनाओ. God is not saying that. और अ क्लीनर रिलीजियस परफॉर्मेंस, की धार्मिक रीति से जो चीजें होनी चाहिए उसको और अच्छे से करो, और सफाई से करो, और अच्छे गाने गाओ, और म्यूजिक लाओ, और चमक धमक बढ़ा लो, और कुछ झंडियां लगा लो. नहीं, बट ही इज कॉलिंग फॉर अ ट्रांसफॉर्म हार्ट. एक ऐसे हृदय को परमेश्वर चाहता है जो बदले, जो बदलने को तैयार हो. Not partial obedience,
but total surrender. थोड़ा सा आज्ञाकारिता नहीं. This is the biggest problem of the Christians today, partial obedience. कुछ कुछ चीजों में आज्ञाकारी, कुछ कुछ चीजों में अनाज्ञाकारी. जो चीजें हमें ठीक लगती हैं उनमें आज्ञाकारी हो जाएंगे, और जिन चीजों को हम नहीं चाहते उस पे हम अनाज्ञाकारी बन जाते हैं. लॉर्ड सेज नो, आई वांट टोटल ओबीडियंस. पांचवी बात, यहां पे बात हो रही है डे ऑफ द लॉर्ड की. एमोस 5:16-20. इफ यू सी द डे ऑफ द लॉर्ड, सो द पीपल they longed for the day of the Lord. आज भी आप देखें तो बहुत से लोग second coming of Christ, second coming, day of the Lord, day of the Lord, ठीक है. And so the people of that thought this day of the Lord will bring victory. It will be very glorious. Yes, it will be in one way, but Amos is warning that this day of the light will be darkness, not light. अंधकार आएगा, केवल ज्योति ही नहीं आएगी. The people were assuming that automatically God is on their side, and that assumption we also make because we are Christians, because we are born in a Christian family, have a Christian name. God is on our side. हम ये मान लेते हैं कि स्वाभाविक रीति से परमेश्वर हमारे पक्ष में है, क्योंकि हम मसीह परिवार में पैदा हुए, हमारा मसीह नाम है, तो परमेश्वर तो हमारे ही साथ है, ये ऐसा मान लेते हैं. But God does not side with hypocrisy. That is also true. परमेश्वर जो है वो दोगलेपन की तरफ कभी नहीं आएगा. And so an illustration is also given in the same chapter where Amos says, and I'll just rephrase the illustration, like fleeing from a lion and meeting a bear. एक शेर से छुटकारा मिला लेकिन भालू सामने मिल गया. एस्केपिंग वन डेंजर ओनली टू फेस अनदर. एक खतरे से निकल के दूसरे खतरे के सामने आ गए. एंड सो हियर एमोस इज सेइंग दैट रिलीजियस कॉन्फिडेंस विदाउट रिपेंटेंस लीड्स टू स्पिरिचुअल डिजास्टर. रिलीजियस कॉन्फिडेंस विदाउट रिपेंटेंस विल लीड टू अ स्पिरिचुअल डिजास्टर. अगर पश्चाताप नहीं है और पश्चाताप के बगैर हमारा जो धार्मिक विश्वास है, हम सोच रहे हैं कि बहुत विश्वास है हमारे अंदर लेकिन पश्चाताप कहीं नहीं है, तो उसके बगैर हमारा जो 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 आत्मिक जीवन है, जो दशा है, वो विनाश की ओर अग्रसर है. एंड दैट इज समथिंग व्हिच एवरीवन शुड ऑलवेज रिमेंबर. विदाउट repentance there is no forgiveness. Without repentance there is no future in Christ. In fact, I still remember, and I've quoted this earlier, but maybe you've forgotten or you were not there in that sermon. This is what one of my professors said. My theology professor said at Bible College. ये बात मैंने पहले भी कही है लेकिन शायद भूल गए होंगे या ध्यान नहीं होगा. बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर ने ये कहा था और मुझे याद है, enjoy God's blessings with repentance. Always enjoy God's blessings with repentance. परमेश्वर की आशीषें चाहे भौतिक हो चाहे आत्मिक हो, दोनों परमेश्वर की ओर से. परमेश्वर की आशीषों को पश्चाताप के साथ ग्रहण करिए. What does that mean? इसका मतलब क्या है? Lord, I am not worthy of this. You have given this to me. I know I am not worthy. And I'm sorry for all the things I have done to hurt you. But I'm receiving this, but with repentance in my heart. Not a one-time thing. Should be an everyday attitude of life. ये हमारे जीवन का एक मंत्र होना चाहिए कि परमेश्वर, जो भी आशीष आपने मुझे दी है, चाहे भौतिक चाहे आत्मिक, मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन आपने अपनी करुणा दया से मुझे ये दिया है. मैं इसको ग्रहण तो कर रहा हूं लेकिन मैं बहुत पश्चाताप के साथ इसको ग्रहण कर रहा हूं. और ये एक बार का नहीं, प्रतिदिन कि हमारा ये कार्य होना चाहिए. रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स विद रिपेंटेंस. मूविंग ऑन वेरी क्विकली, लिटिल बिट मोर. Amos 5:21-23. 21 से 23 अगर देखेंगे, and again this is a very crucial
a part of the sermon, God rejects empty worship. God rejects empty worship. खाली आराधना, and we'll see how worship can be empty. ये आराधना खाली कैसे हो सकती है? आराधना में खालीपन कैसे आ सकता है? ऐसी आराधना को परमेश्वर इनकार कर देते हैं, ग्रहण नहीं करते. And this is probably one of the most sobering passages in the scriptures. वचन में ये सबसे गंभीर अंशों में से ये है. Verse 21. I hate, I despise your feasts, and I take no delight in your solemn assemblies. We have assembled here together. It's an assembly. God is saying, I hate, I have no interest in your assemblies. मुझे नफरत है जब तुम लोग साथ आते हो, बैठते हो, मुझे नफरत है. Even though you offer me your burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. And the peace offerings of your fattened animals, I will not look upon them. Take away from me the noise of your songs. Worship can become noise for God. परमेश्वर के लिए हमारी आराधना केवल शोर बन के रह सकती है. It's very scary. Again, बहुत डराने वाली बात है ये. Especially for us who are worship leaders, singers, pastors, mission leaders. बहुत डराने वाली बात है ये. And I was thinking, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हजारों बार, पता नहीं कितनी बार वर्शिप लीड कर चुके होंगे यहाँ पे, कितने 100 बार, ऐसा तो कभी नहीं हुआ प्रभु कि इट वॉज नॉइस फॉर यू. ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पे हम लोग जो गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 15-20 मिनट, प्रभु आपके लिए वो सिर्फ शोर था. सो वर्शिप विदाउट ओबीडियंस इज नॉइस. किसी भी आराधना में अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो वो शोर है. सॉन्ग्स विदाउट राइचियसनेस आर ऑफेंसिव. जो गीत गा रहे हैं जोर जोर से ताली बजा के, अगर वहां पे धार्मिकता नहीं है तो परमेश्वर के लिए वो गीत आपत्तिजनक है. रिचुअल्स विदाउट जस्टिस इज रिजेक्टेड. रिचुअल्स विदाउट जस्टिस इज रिजेक्टेड. न्याय के बिना अनुष्ठान परमेश्वर को अस्वीकृत है. परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे. सो गॉड इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय परफॉर्मेंस बट ही डिजायर्स सिंसियरिटी. परमेश्वर को दिखावे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता. दैट इज ओनली विथ मैन. Only man is impressed by performance. God is not impressed by performance. परमेश्वर कभी भी हमारे दिखावे से प्रभावित नहीं होता. केवल मनुष्य हमारे दिखावे से प्रभावित होता है. God wants sincerity. परमेश्वर चाहते हैं ईमानदारी. So what will be then at the heart of worship? Verse 24. आराधना में, सच्ची आराधना के हृदय क्या है? Verse 24. But let justice roll down like waters, like rivers, and righteousness like an ever-flowing stream. The Lord before that says, I'm not going to listen to your songs. It's noise for me. I'm not going to approve your assemblies. I hate it. इससे पहले परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे जो गीत है वो मेरे लिए सिर्फ शोर शराबा है, और तुम जब साथ में बैठते हो और आके संगति करते हो, मुझे उससे नफरत है. तो फिर परमेश्वर को क्या पसंद है? Then what does he like? Verse 24. परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानंद के समान बहने दो. Let righteousness flow, justice flow. Again, justice is coming again and again in this chapter. And so this actually can be the climax of this chapter. देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जो है वो इस अध्याय की यही हो सकती है, that worship is not confined to temples, music and ceremonies. परमेश्वर का भवन और सारे रीति रिवाज और गीत संगीत सिर्फ यहीं पे आराधना नहीं है. It flows in daily life through justice, mercy and integrity. So we don't come and worship the Lord on Sundays
or in the morning with music, or sometimes in a personal, out of 24 hours, maybe 1 or 2 hours as you have time. But here it says it must flow in our daily lives. How? आराधना कैसे करें? क्या गीत बजा के, ताली बजा के आराधना करें? नहीं, थ्रू जस्टिस. Worship God by being just. Worship God by being sincere. Worship God by being merciful. Worship God by having an life of integrity. परमेश्वर की आराधना कैसे करें? दया करुणा दिखा के. परमेश्वर की आराधना कैसे करें? न्याय करके. परमेश्वर की आराधना कैसे करें? अपने जीवन में खरापन दिखा के. The Lord wants this as worship. All the rest could be just noise. इसके अलावा बाकी सब चीजें परमेश्वर के लिए केवल शोर हो सकती हैं. यह न्याय, दया और ईमानदारी के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में आराधना प्रवाहित होती है. Very quickly, coming towards the end, 25 to 27, Amos and God through Amos is reminding of the past rebellion. पूर्व में, पहले के समय में कैसे इन लोगों ने परमेश्वर की ओर आवाज उठाई थी, परमेश्वर का विरोध किया था. God is reminding them how their hearts were away from the Lord. Did you bring to me sacrifice? Verse 25. Did you bring to me sacrifices and offerings during the 40 years in your wilderness, O house of Israel? And if you read further, you will get the context. जब तुम जंगल में थे, इज़राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझको चढ़ाते रहे? And the fact is, and we know from so many messages on the Old Testament, the heart of the people of Israel was far away from God. Every now and then, last message also we saw that they were grumbling. पिछले संदेश में देखा था कि बड़बड़ा रहे थे. इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही होते. People said we were better off in Egypt. And the problem in the human heart about grumbling against God, about rebelling against God's precepts is not new. It was a pattern. The Lord is telling them कि तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे ही थे. ये कोई नई बात नहीं है. तुम लोग जो ऐसा कर रहे हो नई बात नहीं है. ये पैटर्न बन चुका है. ये एक नियमित प्रक्रिया बन चुकी है. And probably it is a pattern in the modern church also. Every now and then complain or grumble against what the Lord is doing, questioning God all the time, not satisfied with anything with life. So as we wrap up this chapter of Amos 5, Amos 5 को जब हम बंद करते हैं, let's put ourselves in the place of Israel and listen to God's message. अपने आप को अगर हम इज़राइल की जगह पे डाल दें कुछ समय के लिए और परमेश्वर के वचन को सुने. Have you grown complacent? ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जीवन में हमने समझौता कर लिया है, परिस्थितियों से, सारी बातों से समझौता कर लिया है और जिस भी स्तर पे हम हैं उस स्तर पे हम बहुत आराम से हो गए हैं. अब हम आगे सोच नहीं रहे हैं परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की बातों में आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं. Have we become complacent? Have other concerns taken God's place in our lives? और जो बातें हैं और जीवन की बहुत सी चीजें हैं legitimate, रोज रोज की बातें हैं, वास्तविक बातें हैं, चिंताएं हैं, क्या इन चीजों ने परमेश्वर के स्थान को ले लिया है? Do you ignore those in need and oppress the poor? ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आवश्यकता में हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं. Because in this chapter, as you would have followed, God is very concerned for justice for the poor. परमेश्वर यहाँ पे गरीबों के लिए, न्याय के लिए बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं परमेश्वर का ध्यान है.
And so for this Sunday, as we continue with lessons of drawing near to God, हम इस पूरे 40 दिनों में अलग अलग संदेशों से हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के नजदीक कैसे आना है. Let this be the thought for today. How just are we? हम कितना न्याय प्रिय हैं. We might be teachers, we might be in a workplace, wherever we are. Do we do justice? क्या हम न्याय करते हैं? Are we sensitive to the needs of the people? जो लोग हमारे चारों तरफ हैं, हमसे कम दर्जे के हैं, वर्ग के हैं, वित्तीय में भी हमसे कम हैं, हम उनसे ज्यादा हैं, क्या हम उदारता दिखाते हैं उनके प्रति? And are we truly seeking the Lord? क्या हम सच में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? These questions we can ask. Let's pray. Father, we thank you that through your word you continue to challenge us, you continue to shake us, and you continue to unsettle us so that we are drawn closer to you. परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम जानते हैं आप हमें चुनौती देते हैं, आप हमें हिलाते हैं ताकि हमारे विचार आपकी ओर आने पाए. This morning, Lord, we pray that as we have heard your word, we will think about these things of justice, of righteousness, of being sensitive to the poor. प्रभु जी, आज के वचन के सुनने के बाद होने दीजिए कि हम इन बातों के बारे में सोचें कि हम कितना न्याय करते हैं, कितना हम आपके वचन को ठीक प्रकार से आज्ञा पालन करते हैं, और कितना हम गरीबों बेसहारों की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं. Help us, Lord, because we now know in your word who is in your heart, who is close to you. You are close to the brokenhearted. You are close to widows and orphans. You are close to the poor, and you want us to reach out to them in whichever way. प्रभु जी, हम ये जानते हैं वचन में से कि आपका हृदय नजदीक है विधवाओं के, अनाथ बच्चों के, गरीबों के, कुचले हुए लोगों के नजदीक है आपका हृदय, और आप चाहते हैं कि हम भी आपके प्रेम को ऐसे लोगों तक अवश्य लेके जाएं.